नायब सिंह सैनी ने पीएम गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मनोहर लाल और बिप्लब देव का भी आभार जताया। तो एक पोस्ट नायब सिंह सैनी द्वारा की गई है। विधायक दल का नेता चुने जाने पर आभार जताया है नायब सिंह सैनी ने। सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, बीजेपी हरियाणा प्रदेश प्रभारी श्री बिप्लब देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर जी, सभी विधायक गण और आजाद विधायकों का आभार। सभी विधायक गण और आजाद विधायकों का आभार। साफ तौर पे नायब सिंह सैनी ने ये पोस्ट डाली है और ये जानकारी साझा की है, धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है तमाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी, तमाम मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी और आजाद विधायकों का भी, जिन्होंने आज सुबह ही चिट्ठी लिख के दे दिया, बता दिया कि हमारा समर्थन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हमारा समर्थन आपके साथ है। आप जो फैसला लेंगे उस फैसले में हमारा पूरा सहयोग आपको है। जिस तरीके से आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। और साफ तौर पे हमारी कोशिश सिर्फ इतनी ही है कि सरकार के साथ रहकर हरियाणा प्रदेश का ना सिर्फ विकास हो बल्कि तमाम अहम मुद्दों पर तमाम चर्चाएं भी हों। बड़ी खबर है अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर 2019 के चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद। देखिए, गठबंधन को लेकर तो साफ था कि आज गठबंधन टूटने जा रहा है, नया मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है, नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और सीएम को लेकर भी हम सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहे थे कि सीएम का चेहरा, सीएम का नाम बदला जा सकता है, सीएम बदले जा सकते हैं। तो मनोहर लाल की जगह अब ये राज्य की कमान सौंपी गई है नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी की ओर से ट्वीट भी किया गया है और सोशल मीडिया पर इनकी ओर से पीएम से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब देव और पूर्व मुख्यमंत्री इनकी ओर से लिखा गया है मनोहर लाल खट्टर, सभी विधायक गण और आजाद विधायकों का आभार। राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, पहला आपका रिएक्शन, कैसे देख रहे हैं इस बहुत बड़े बदलाव को? नए सीएम मिल गए हरियाणा को नायब सिंह सैनी के तौर पर। जी बिल्कुल जी ज्योति जी, देखिए राजनीति के अंदर सबसे बड़ा कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो वो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर चुनाव में जीतने के लिए किया जाता है। और जिस तरीके से सैनी जी को मुख्यमंत्री के लिए चेहरे के तौर पर अब बीजेपी आगे लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की पार्टी का समर्थन वापस गया और उनके कई विधायक या निर्दलीय विधायकों का साथ बीजेपी को मिला और बीजेपी ने नए चेहरे के तौर पे सैनी जी को आगे लेकर आए। तो अभी हम शाम तक जब तक मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हम देखेंगे कि कई और नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इसमें कि कई निर्दलीय विधायक भी हो सकते हैं। और जहां तक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं गोपाल गोयल कांडा जी का भी नाम मंत्रिमंडल के लिए चल रहा है, क्योंकि उनका भी हरियाणा की राजनीति में एक अपना अलग वर्चस्व और वजूद है। और उसी के साथ साथ गोपाल गोयल कांडा कहीं ना कहीं एक जो बनिया समाज है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जब नए मंत्रिमंडल का गठन करेगी तो कई निर्दलीय विधायक मंत्री बन सकते हैं और साथ साथ गोपाल गोयल कांडा जी को भी मंत्री पद में कहीं ना कहीं नई मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। और जो लोकसभा चुनाव है, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने अपनी सीटें मांगी और उनको उतनी सीटें नहीं दी गई, जिसके कारण ये सब राजनीतिक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, तो उसी के साथ अगर किसी निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में नहीं भी रखा जाएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसको लोकसभा के अंदर प्रत्याशी या उसकी पार्टी या उसके साथ जो जुड़े हुए बड़े नेता हैं उनको लोकसभा की टिकट भी दे दी जा सके। क्योंकि लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल हुआ कि हरियाणा में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव भी पास आ रहे थे और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले अगर सीएम के चेहरे को बदला गया है तो निश्चित तौर पर कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में भी शामिल किए जाएंगे और जिसमें जहां तक उम्मीद है गोपाल गोयल कांडा जी का भी नाम अभी तक जो